नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही मजेदार और थोड़ी सी अजीब पहेली को सुलझाते हैं। एक ऐसी पहेली जिसने असल में हमारे पूरे डिजिटल जीवन की नींव रखी है। सवाल ये है कि सबके सामने पब्लिक में कोई सीक्रेट कैसे शेयर किया जाए। मतलब सोचिए जरा, पूरी दुनिया देख रही है और फिर भी दो लोग एक ऐसी गुप्त बात शेयर कर लेते हैं जो किसी और को पता ही नहीं चलती। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, सदियों तक तो इसका एक ही तरीका था। या तो आप खुद जाकर मिलो या फिर किसी दूत, किसी मैसेंजर पर भरोसा करो। और इसमें हमेशा एक रिस्क था, है ना, कि वो राज राज रहेगा भी या नहीं। और फिर आया इंटरनेट का जमाना, जहां हम सब लगातार अजनबियों से बात करते हैं, लेन देन करते हैं। अब ये चुनौती तो और भी कई गुना बड़ी हो। तो इस कमाल की प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत आइडिया में छिपा है। और इसे समझने के लिए चलिए एक मजेदार तरकीब देखते हैं, पेंट मिक्सिंग की तरकीब। तो होता क्या है, मान लीजिए दो दोस्त हैं, एलिस और बॉब। सबसे पहले वो दोनों सबके सामने एक कॉमन कलर पर अग्री करते हैं। चलो मान लेते हैं पीला रंग। ये पब्लिक है, सबको पता है। अब दोनों अपने अपने घर जाकर चुपके से अपना एक सीक्रेट कलर चुनते हैं। मान लो एलिस ने चुना लाल और बॉब ने चुना नीला। अब वो अपने सीक्रेट कलर को उस कॉमन पीले रंग में मिला देते हैं। तो एलिस के पास अब एक ऑरेंज जैसा शेड है और बॉब के पास एक ग्रीन जैसा। अब वो ये मिक्स्ड कलर सबके सामने एक दूसरे को देते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। यहां तक सब पब्लिक है। अब आता है असली मैजिक। एलिस को जो बॉब का मिक्स मिला है उसमें वो अपना सीक्रेट कलर यानी लाल मिला देती है, और बॉब भी यही करता है। एलिस के मिक्स में वो अपना सीक्रेट कलर नीला मिला देता है। और नतीजा कमाल है, दोनों के पास आखिर में एक ही बिल्कुल एक जैसा सीक्रेट कलर बन जाता है। एक ऐसा भूरा सा रंग जिसे कोई और बना ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को भी उनके ओरिजिनल सीक्रेट कलर लाल और नीला के बारे में पता ही नहीं था। ये जो पेंट वाली तरकीब है ना, ये एक बहुत ही पावरफुल गणितीय सिद्धांत पर काम करती है। इसे कहते हैं वन वे फंक्शन। नाम से ही जाहिर है, मतलब एक ऐसा काम जो एक तरफ से करना तो बहुत आसान हो, लेकिन उसे उलटना मतलब रिवर्स करना लगभग नामुमकिन हो। बिल्कुल एक ऐसे ताले की तरह जिसे आप एक झटके में बंद तो कर सकते हैं, पर बिना सही चाबी के उसे खोलना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, पेंट और रंगों की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि ये कमाल की तरकीब असल में नंबरों के साथ, गणित के साथ कैसे काम करती है। और हाँ, ये वही आइडिया है जिसे 1970s में ज्यादातर लोग सच में एक पागलपन भरा आइडिया मानते थे। तो यहाँ पर जो पब्लिक नंबर्स हैं P और G, वो हमारे कॉमन पेंट की तरह हैं, सबको पता है। अब एलिस और बॉब दोनों अपनी अपनी एक सीक्रेट संख्या चुनते हैं, A और B। ये उनके सीक्रेट कलर हैं। अब वो उस वन वे फंक्शन, वो जादुई गणितीय ऑपरेशन का इस्तेमाल करके अपनी सीक्रेट संख्या को पब्लिक संख्याओं के साथ मिक्स करते हैं, और जो नतीजा निकलता है A और B, उसे वो पब्लिकली एक दूसरे को भेज देते हैं। अब आता है वो ही मैजिक वाला स्टेप। एलिस बॉब से मिले नंबर B को अपनी सीक्रेट संख्या A के साथ प्रोसेस करती है, और बॉब एलिस से मिले नंबर A को अपनी सीक्रेट संख्या B के साथ प्रोसेस करता है। और क्या होता है, दोनों को बिल्कुल एक ही सीक्रेट की, एक ही गुप्त कुंजी मिल जाती है। इस केस में वो नंबर है 2। और सबसे शानदार बात क्या है, उन्होंने कभी भी अपनी सीक्रेट संख्या एक दूसरे को नहीं बताई, फिर भी एक कॉमन सीक्रेट बना लिया। कमाल है। ये शब्द है मार्टिन हेलमन के, जो इस क्रांतिकारी आइडिया के पीछे के उन तमाम दिमाग थे। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आखिर उनके इस काम को उस जमाने में इतना अजीब, इतना पागलपन भरा क्यों माना जाता था। असल में बात ये थी कि 1970 के दशक में क्रिप्टोग्राफी यानी कूट लेखन को सरकारों का इलाका माना जाता था। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स काम करें। ये तो जासूसों और सेना के लिए थी, है ना। तो जब एक एकेडमिक इस फील्ड में घुसकर ऐसे मजबूत एन्क्रिप्शन को आम लोगों तक लाने की बात कर रहा था, तो ये सिर्फ असामान्य नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही विवादास्पद, एक कॉन्ट्रोवर्शियल बात थी। और हेलमन और उनके साथी डिफी के इसी आविष्कार ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। एक ऐसा टकराव जिसे आज हम क्रिप्टो वॉर्स के नाम से जानते हैं। इस बहस में ना दो बिल्कुल साफ खेमे थे। एक तरफ थे एकेडमिक्स और प्राइवेसी के हिमायती। उनका कहना था कि भाई, सुरक्षित कम्युनिकेशन, प्राइवेट बातचीत हर किसी का हक है। और दूसरी तरफ थी सरकारें और खुफिया एजेंसियां,
उनकी चिंता ये थी कि अगर इतनी मजबूत क्रिप्टोग्राफी हर किसी के हाथ लग गई तो अपराधी और देश के दुश्मन इसका गलत इस्तेमाल करेंगे और फिर उन्हें पकड़ना, उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। शुरुआत में तो दोनों पक्षों में जबरदस्त तनाव था, लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। ये जो कोट है ना, ये उसी दौर का है जब NSA यानी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के डायरेक्टर पहली बार मार्टिन हेलमन से मिले तो उन्होंने मजाक में कहा कि अच्छा लगा देखकर कि आपके सींग नहीं हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार शुरू में इन एकेडमिक्स को किस नज़र से देख रही थी, जैसे वो कोई खतरा हो। तो सवाल ये है कि इस पूरी पुरानी कहानी का आज क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है, क्योंकि वो पागलपन भरा आइडिया आज हमारी पूरी डिजिटल प्राइवेसी की बुनियाद है। जब भी कोई ऑनलाइन बैंकिंग करता है या अमेज़न से कुछ खरीदता है या फिर व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है, तो अनजाने में वो डिफी हेलमन के इसी काम का इस्तेमाल कर रहा होता है। वो जो ब्राउज़र में एक छोटा सा ताले का निशान दिखता है ना, सिक्योरिटी की, वो इसी टेक्नोलॉजी की देन है। वो ताला इस बात की गारंटी है कि हमारी जानकारी सुरक्षित है। सच तो ये है कि इसके बिना आज का हमारा डिजिटल कॉमर्स, हमारी ऑनलाइन बातचीत कुछ भी मुमकिन नहीं होता। और ये सब हमें वापस उसी बुनियादी सवाल पर ले आता है जो क्रिप्टो वॉर्स के सेंटर में था और जो आज भी उतना ही, बल्कि शायद आज और भी ज्यादा जरूरी है। जब एक इंसान की प्राइवेसी और समाज की सुरक्षा के बीच टकराव हो तो ये बैलेंस बनाने का, ये फैसला लेने का हक आखिर किसे होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सब आज भी मिलकर ढूंढ रहे हैं।